हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं और आपकी तैयारी आशा करता हूँ मैं बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास जो है हमारी वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की पॉलिटी की क्लास जो है वो आज का जो चैप्टर है हमारा वो होगा संसद। संसद के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, संभावित क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ दोस्तों। ये 40 क्वेश्चनों की सीरीज होगी दोस्तों। 40 क्वेश्चनों की सीरीज है और इसमें सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ और क्लास का पूरा मज़ा लीजिएगा दोस्तों। और इसके साथ ही आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं इसे, उन्हें भी इस क्लास का पूरा फ़ायदा जिससे मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको नई क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है, लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो पहले क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 25 वर्ष का होना जरूरी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में पूछा जाता है उसी लेवल के क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है आज का और आज का ये दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। चारों ऑप्शन देख लेते हैं पहले। चारों ऑप्शन है कि भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जो लोकसभा में निर्वाचित होने के नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है दोस्तों, उसको इसमें बताना है आपको। तो वो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी है, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर सी है, भारत की किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। या ऑप्शन नंबर डी है, भारत की किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ये चारों ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। और इसमें जो राइट आंसर की बात करें तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है वो जो है नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में होते हैं, आपको बताना है दोस्तों राज्यसभा में होते हैं। और आपके जो ऑप्शन है, सदस्यों की बात कर रहा है दोस्तों, कितने सदस्य होते हैं राज्यसभा में। और इसमें ऑप्शन नंबर ए है 280 सदस्य, और जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। या दूसरा ऑप्शन है 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। सी ऑप्शन है 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकते हैं। या ऑप्शन नंबर डी है 252 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। ये आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो क्वेश्चन है एक बार आप फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। इसमें बताना है राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, ये बताना है। और ये चारों ऑप्शन थे आपको। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है, होना आवश्यक है, आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है दोस्तों वो हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है दोस्तों कि एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में बताना है आपको दोस्तों कि ऑप्शन नंबर ए है संसद का हिस्सा नहीं होता, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, या संसद में वोट दे सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है कि राष्ट्रपति के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद का हिस्सा होता है। तो संसद ही लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनती है दोस्तों, तो इससे से संसद का निर्माण होता है। तो राष्ट्रपति जो है वो संसद का अनिवार्य हिस्सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। लोकसभा में बताना है दोस्तों, छठा क्वेश्चन है केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से कितने लोकसभा सांसद चुने जा सकते हैं दोस्तों सर्वाधिक। आपके ऑप्शन है दोस्तों वो है 15, 20, 25 और इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा से 20 सदस्यों का प्रतिनिधित्व हो सकता है दोस्तों अधिकतम। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं आपको बताना है। जो सीटें आवंटित की जाती हैं लोकसभा की राज्यों को, वो किस आधार पर होती हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन है जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी और भाषा। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है राइट आंसर किसके आधार पर सीटों का आवंटन होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या के आधार पर सीटों का लोकसभा में आवंटन होता है दोस्तों। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं राज्यसभा में सदस्यों की कैसे चुनाव होता है दोस्तों वो बताना है आपको। और आपके ऑप्शन देख लेते हैं, जो ऑप्शन है दोस्तों आपके राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्यों के विधान परिषद द्वारा, राज्य के विधानसभा और विधान परिषद द्वारा, और चौथा जो ऑप्शन है आपका नगर पालिका के सदस्यों और ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। और ऊपर के जो ऑप्शन है देख लेते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। विधानसभाओं द्वारा राज्यों की राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। 8वें का ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसद बनती है किससे मिलकर बनती है भारतीय संसद, ये बताना है। अभी ऊपर मैंने बताया था दोस्तों आपको कि किससे किससे मिलकर भारतीय संसद बनती है। तो आपके ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा में प्रधानमंत्री से, और लोकसभा राज्यसभा यहाँ पे और होगा दोस्तों, और राष्ट्रपति से। आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा, राइट ऑप्शन बताना है आपको इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, अभी आपको बताया था मैंने, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तीनों में एक भी हिस्सा गायब है तो संसद का निर्माण अधूरा रह जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। लोकसभा में जो अनुसूचित जाति के लिए जो सीटों का आरक्षण है दोस्तों वो कितना है आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है आपके ऑप्शन है दोस्तों वो है 59, 69, 79 और 84। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। और आपके यहाँ पे जो लोकसभा में ये अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं दोस्तों वो हैं ऑप्शन नंबर डी 84। 84 सीटें जो है आरक्षित है दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। कैसे भंग किया जा सकता है दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले जो भंग किया जाता है वो कैसे किया जा सकता है। तो आपके जो ऑप्शन है दोस्तों आपको बताना है, राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से,
और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर बताना है कि कैसे जो है लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले उसे भंग किया जा सकता है। और यहाँ पे राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है कार्यकाल के पहले दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपको बताना है राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, आपको बताना है। और आपके जो राइट आंसर है वो है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 2 वर्ष। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी, 6 वर्ष जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चनों की आज आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपना एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चनों का आंसर दे पा रहे हैं आप। तो अगला क्वेश्चन है आज का, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? बिना अनुमति के जो सांसद अनुपस्थित रहते हैं, कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर सांसदों का अयोग्य घोषित किया जा सकता है दोस्तों? आपको बताना है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। चौथा ऑप्शन है 120 दिन दोस्तों। आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। आपको बताना है कि कितने दिन अनुपस्थित होने पर सांसदों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई सांसद 60 दिन लगातार संसद की कार्रवाई से में अनुपस्थित रहता है तो उसे जो है अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? लोकसभा के सत्रों की बात करते हैं दोस्तों। कितने सत्र बुलाया जा सकता है साल में, कितने एक वर्ष में कितने सत्र जो है बुलाए जा सकते हैं, आपको बताना है इसमें राइट आंसर। आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जा सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, जो संघीय क्षेत्र हैं उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त है दोस्तों। आपको बताना है वो लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में, और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं। संघीय क्षेत्रों को जो प्रतिनिधित्व प्राप्त है वो कहाँ कहाँ प्राप्त है दोस्तों, किसमें प्राप्त है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में जो है संघीय क्षेत्रों को जो है दोनों सदनों में प्राप्त है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं राज्यसभा को जो है अस्थाई सदन, क्यों कहते हैं दोस्तों, आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए है सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। या ऑप्शन नंबर सी है कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। या ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों सही है। तो आपके जो राइट आंसर इसमें से हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है ये। तो इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है राज्यसभा अस्थाई सदन है, इसे इसका विघटन नहीं हो सकता दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकते हैं। संसद जो है राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकते हैं, किस परिस्थिति में?
आपको बताना है दोस्तों। आपके जो ऑप्शन है, राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब, या किसी भी परिस्थिति में, या संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है राइट आंसर इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। संसद राज्य सूची की, राज्यसभा के लिए, राज्य सूची के लिए, राज्य विषय पे जो है किस परिस्थिति में जो है कानून बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब जो है संसद राज्यसभा राज्य सूची पे, राज्य सूची के किसी विषय पर जो है कानून बना सकती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक सीटों का आवंटन किस राज्य को किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद जो सर्वाधिक सीटें लोकसभा की हैं वो किस राज्य में है, आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश को, बिहार को, महाराष्ट्र को और पश्चिम बंगाल को। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि किस स्टेट को उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी जो है सबसे अधिक लोकसभा सीटें दी गई हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को जो है सीटें दी गई हैं, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है दोस्तों, जिसे सर्वाधिक लोकसभा सीटें प्राप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। आपको बताना है पहली बार लोकसभा का आम चुनाव कब हुआ था। और आपके जो ऑप्शन है वो है 1949, 1952, 1950, 1954। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है कि पहली बार लोकसभा का चुनाव, आम चुनाव कब हुआ था। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1952 में प्रथम बार लोकसभा का आम चुनाव हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। आपको बताना है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है राइट आंसर इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है दोस्तों, विघटन लोकसभा का होता है। जो है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका इसको विघटित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। इसे याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। आपको बताना है, आपको बताना है राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है, 21वां क्वेश्चन है। आपके जो ऑप्शन है 10, 15, 12 और 20, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कितने सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। समाज सेवा, कला, विज्ञान के क्षेत्र में जो है, ये क्षेत्रों में जो है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, आपको बताना है शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। और आपके जो ऑप्शन है वो है भारत की देन है, अमेरिका की देन है, ब्रिटेन की देन है, या स्विट्जरलैंड की देन है दोस्तों। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप जरूर इसे याद रखना। और यहाँ पे जो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शून्यकाल जो है वो सिर्फ भारत की देन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। शून्यकाल की खोज भारत में की गई दोस्तों, तो इससे भारत की देन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। आपको बताना है दोस्तों, इनमें से जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। और आपके जो पहले ऑप्शन है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। ऑप्शन नंबर ए, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है संसद की किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, या लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। धन विधेयक की बात करते हैं दोस्तों, धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है वो प्रस्तुत किया जाता है, धन विधेयक लोकसभा में सिर्फ प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे
राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 23वां का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है दोस्तों, बताना है। जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है, और आपके जो ऑप्शन है वो है अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है कि भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर की जब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था को लिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन। 24वां का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ। राज्यसभा के गठन की बात किया जा रहा है दोस्तों कि राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ। आपको बताना है 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो राज्यसभा का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1952 में। 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। लोकसभा के निर्वाचन की बात किया जाए दोस्तों कि जो निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है वो कितनी होती है, आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है 530, 545, 540, 550, आपको बताना इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो लोकसभा के निर्वाचन की बात करें दोस्तों, आर्टिकल 81 के अनुसार जो है 552 है दोस्तों सदस्यों की संख्या, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो 550 होती है, जिसमें राज्यों से 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य हो सकते हैं। और वर्तमान की स्थिति देखा जाए दोस्तों, वर्तमान की स्थिति ये है कि वर्तमान में जो निर्वाचित सदस्य संख्या है वो टोटल है 543 सदस्य निर्वाचित हैं, जिनमें राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 13। ये वर्तमान की स्थिति है हमारे लोकसभा की। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26वां का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 550 हो सकती है अधिकतम संख्या दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। आपको बताना है संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ पे जो आपके राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा दोस्तों वो जो है संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा, आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं चारों, वो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद। आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन कंफर्म करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा दोस्तों वो बताएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक की बात करते हैं दोस्तों फिर कि धन विधेयक को किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। आपको बताना है धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों राज्यसभा में, लोक लेखा समिति में, लोकसभा में, और लोकसभा और राज्यसभा में एक साथ ही। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा कि धन विधेयक को किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए दोस्तों, और सारे क्वेश्चनों के आप आंसर जरूर बताइए।
और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है लोकसभा का नेता कौन होता है, और आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और उनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है 30वें क्वेश्चन का आंसर, और कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा का जो नेता होता है दोस्तों वो होता है हमारा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का नेता होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल में बात कर रहे हैं दोस्तों, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा का, आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ और भीलवाड़ा, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इनमें से बताना है कि सबसे बड़ा लोकसभा का क्षेत्र कौन सा है इनमें से। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात किया जाए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जो है लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष जो है का चुनाव कैसे होता है, आपको बताना है। भारत में लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, और आपके जो ऑप्शन है उन्हें मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है और नियुक्त किया जाता है। बताना है आपको इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के अध्यक्ष को चयनित किया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, कौन जो है दोस्तों बताना है इनमें से कौन जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता है। और चारों ऑप्शन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। पांचवा है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिया गया है। आप बता सकते हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि इन पांचों ऑप्शनों में से कौन जो है शपथ नहीं लेता है। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर की बात करें तो राष्ट्रपति जो है लेता है जो तो शपथ, उपराष्ट्रपति भी लेता है, प्रधानमंत्री भी लेता है, न्यायाधीश भी लेता है। तो स्पीकर जो है ये जो है राष्ट्रपति शपथ नहीं लेता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीकर, इनका चयन होता है, ये जो है शपथ नहीं लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, यदि आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना है आपको, तो आपको आपकी आयु न्यूनतम क्या होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष और 35 वर्ष। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कौन होता है, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा वो होगा उपराष्ट्रपति। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। राज्यसभा का उपसभापति उपराष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, आपको बताना है कौन सी अभिनेत्री जो पहली बार जो है वो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई दोस्तों। आपके ऑप्शन है जयललिता, नरगिस दत्त, वैजयंती माला, देविका रानी। ये चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन प्रथम है जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरगिस दत्त को सबसे पहले जो है राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था अभिनेत्रियों में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहा है दोस्तों। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे कौन थे वो बताना है। जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह, वीडी जत्ती और वीवी गिरी, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है,
लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी वो बताना है दोस्तों। और आपके जो ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा और मीरा कुमार, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अगर बात किया जाए तो राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मीरा कुमार जो हैं वो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आपको बताना है लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। आपकी जो ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर बताना है कि वो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। और आपको बता दें संसद जो आखिरी क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणमूर्त या कोरम क्या होना चाहिए? मतलब संसद की जो कार्रवाई होती है उसमें लोकसभा राज्यसभा सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है कुल संख्या का 1/6 भाग, कुल संख्या का 1/8 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/5 भाग। आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। और राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो हाईलाइटेड आंसर है, आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग दोस्तों की गणपूर्ति होना चाहिए संसद की कार्रवाई आयोजित करने के लिए। इसमें टोटल जो संख्या हो जाएगी राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य और लोकसभा में 55 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए संसद की कार्रवाई आयोजित करने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा दोस्तों। तो ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों और आज का सेशन बस यहीं तक। आपको ये सेशन कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं जिससे उन्हें भी इसका जो है बेनिफिट मिले दोस्तों। और चलिए दोस्तों आज की क्लास को बस यहीं तक रोकते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी प्यारे साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी